नमस्कार, राधे राधे, राम राम दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, शानदार तरीके से हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्ग तथा वर्गमूल। आराम से चीजों को पढ़ना है। 30 से 40 मिनट की क्लास रहेगी, मजा आ जाएगा भैया आपको, है ना। अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो भैया ना, दबा के लाइक करो, बढ़िया से शेयर करो, है ना। दबा के लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए अपना, और हम इस पर शानदार तरीके से काम कर पाए भाई, गजब तरीके से इस पर काम कर पाए। ठीक है, चलिए सामने देखो, एक बार सामने देखो भाई। सर पूर्ण वर्ग जैसे मान के चलिए पेपर में आता है 3, 2, 5, 3, 2, 8, 2। पूछा गया क्या यह एक पूर्ण वर्ग है, पूछा जाता है क्या यह एक पूर्ण वर्ग है, बताओ। आपने देखा यार सर इतनी बड़ी का तो सर मैं कैसे अंडर रूट निकालूं, है बावड़ा ही हो जाऊंगा, इतनी बड़ी का तो अंडर रूट निकालते निकालते पागल हो जाऊंगा। आता है दिमाग में ऐसा, लेकिन अपने को उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। वो कंसेप्ट्स अगर अपने दिमाग में है तो अपन कभी भी ऐसा सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरी भावनाओं को समझो एक बार सवाल को। आपने सर एक चीज हमको बताई थी कि अगर 1 का स्क्वायर कर, देखो सीखने में जल्दबाजी कभी मत करना, आराम से सीखो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 84, 10 का स्क्वायर 100। आपने देखा सर कि यदि कोई भी संख्या का अगर अपन वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का अगर अपन वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक क्या क्या आता है। देखना इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इकाई का अंक क्या क्या आता है। तो आपने देखा सर इकाई का अंक एक तो 1 आता है, एक 4 आता है, एक इकाई का अंक 9 आता है, एक इकाई का अंक 6 आता है, एक इकाई का अंक 5 आता है, एक इकाई का अंक 6 आता है, तो ये तो 6 तो लिख दिया मैंने। एक इकाई का अंक 9 आता है, लिख दिया। 4 आता है, लिख दिया। 1 आता है, लिख दिया। इकाई का अंक 0 आता है, एक इकाई का अंक क्या आता है सर 0। इसके अलावा क्या क्या बच गए, मतलब सर यदि मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूं या वर्गमूल करता हूं तो मुझे इकाई का अंक ये दिखेगा। तो कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं दिखेगा, बताओ क्या क्या नहीं है इसमें। 2, 3, 7, 8, बताओ ये नहीं है ना इसमें भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो कभी भी वह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए अंत में आना चाहिए 1, 4, 9, 6, 5, 0। तो मैं इतनी संख्या क्यों याद करूं, मैं डायरेक्ट 4 संख्या याद करूंगा। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ जाए, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वह कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बताओ पहला नियम क्लियर हो गया सभी को। तो मैं इस नियम को अपनी भाषा में लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं नियम रटा भी सकता था, लेकिन मैं रटाने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मैं इसी चीज पे विश्वास करता हूं कि मैं आपको सिखाऊं। तो पहला नियम आपके सामने मैं लिख रहा हूं, लिखेंगे आप साथ के साथ। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मैंने बोला सर आपसे, जैसे मैंने बोला 2, 3, 7, 8, 3, मैंने पूछे क्या यह पूर्ण वर्ग होगी, तो आपने बताया सर यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लास्ट में मैंने देखा सर 3 आ रहा है, इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मैंने बोला 5, 3, 2, 8, 3, 8, लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसका मतलब यह भी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बोलो पहला नियम क्लियर है। अगर क्लियर हो गया तो बताओ भाई, लाइक करो एक बार वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, एक बार लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है।
अगली बात पे आ जाओ भाई, अगली बात पे आ जाओ। चलो दूसरा नियम। सर आपने अभी एक समझाऊंगा पहले फिर लिखवाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। हम करते हैं 5 का स्क्वायर तो कितना आता है सर? 25 आता है। हम करते हैं 15 का स्क्वायर, बताओ सर कितना आता है? 225 आता है। हम करते हैं 25 का स्क्वायर, कितना आता है सर? 625 आता है। आपने देखा सर कि यदि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है और इकाई का अंक, लास्ट का अंक यदि 5 है तो इससे जस्ट हमेशा पहले क्या आएगा सर? 2 ही आएगा। देखो अगर लास्ट में अगर संख्या 5 आ रही है तो 5 से जस्ट पहले हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। अर्थात किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि अंत का अंक 5 है तो उससे पहले फिक्स है कि हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। बताओ दूसरा नियम समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात है। तो दूसरा नियम है, यदि साथ के साथ नोट्स बनाओ, लिखो बढ़िया से। किसी संख्या के अंत में 5 आए तो दहाई का अंक 2 ही होगा। जैसे मैंने बोला 5 3 2 9 2 5, देखो 5 आ रहा है, इससे पहले 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग रहेगी। यदि लास्ट में 5 आ रहा है तो जस्ट उसका दहाई अंक हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे मैंने बोला 5 3 2 8 3 1 5, लास्ट का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मैंने पूछा कि 5 के जस्ट पहले क्या आ रहा है? बताओ 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि 5 के पहले क्या आना चाहिए? हमेशा 2 आना चाहिए, तो ही वह एक पूर्ण वर्ग होगी। बोलो क्लियर है? तीसरा नियम पे आ जाओ भाई, तीसरे नियम पे आ जाओ। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें हो भाई, लाइक करने में कभी कमी नहीं रखें, और शेयर जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े क्लास के अंदर, ताकि अच्छा लगेगा आपको। सर मैंने एक चीज आपको समझाता हूं पहले, फिर लिखाऊंगा इसको, समझाता हूं पहले मैं ना, एक बार मैं पहले समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला सर 10 का स्क्वायर किया तो सर 100 आता है। 100 का स्क्वायर किया 10,000 आता है। आपने क्या चीज देखी सर कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर यहां जीरो कितने हैं? टोटल जीरो देखे मैंने, 2 जीरो है। यहां जीरो कितने हैं सर? 4 जीरो हैं। इसका मतलब सर कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या में जीरो की संख्या सम होती है। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा क्या होते हैं सर? जीरो जो होंगे वो सम संख्या में होंगे। तो बताओ तीसरा नियम देख लो, तीसरा नियम क्या होगा बताइए? तीसरा नियम देखना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य की संख्या हमेशा सम होगी। कैसी होगी बताओ? सम होगी। हमेशा कैसी होगी? सम होगी। जैसे एक बार एक पेपर में पूछा गया सवाल है, रीट में पूछा गया सवाल है, निम्न में से सवाल है ये, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन आर 1 2 3 देन 4। ऑप्शन कौन सा आएगा? आंसर चेपो भाई इसका, जल्दी से आंसर बताओ इसका। एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि सर इसमें आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ। यहां मैंने जीरो देखे, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। जीरो की संख्या 4 हो गई, इसका मतलब सम है, तो ये तो है। 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ भी जीरो की संख्या सम है, इसका मतलब ये है। 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ जीरो की संख्या विषम है,
इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में तो हमेशा जीरो की संख्या कैसी होनी चाहिए सर, सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, सम होनी चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है? चलो देखिए यहां तक क्लियर किस किस को हुआ है, जिसको क्लियर हो गया वो इस सवाल का जवाब देगा भाई। एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसका जवाब आपको देना है, आराम से आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल लिखना आप एक, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, देन डी ऑप्शन। ठीक है, करना भाई सवाल को। कैसा सवाल है देखें, सबसे पहला ऑप्शन है 858, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5433, 5433। अगला ऑप्शन देखो 7056। अगला ऑप्शन देखो 5447। ये सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। पहला सवाल है आपके सामने, दूसरा सवाल फिर लिखूंगा मैं, इसका भी फिर जवाब देना है आपको। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, देन डी। ए, बी, सी, देन डी। 17956, 17956, 1822 5, 6359 2, 533 61। हाँ, ये आपके सामने सवाल है। दो सवाल लिखे हैं मैंने ताकि मैं आपके कंसेप्ट को मजबूत कर पाऊं भाई, है ना, ताकि अभी तक जो हमने नियम पढ़े हैं उनको अप्लाई किस प्रकार करना है ये हम सीख पाएं। आराम से चीजों को सीखना है भाई, आराम से चीजों को सीखे। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, देखो सबसे मेन बड़ी बात है कि मैं आपको ज्ञानी नहीं बना सकता, मैं आपको ज्ञानी नहीं बना सकता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज आपको समझ में आ रही है तो लाइक तो बनता है यार, है ना। और अगर आप प्रत्येक व्यक्ति अगर 10 जनों को भी शेयर करता है और उसमें से 5 जने भी आते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्लास एक ऐतिहासिक क्लास बन जाएगी। ये आपका काम है, मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपका काम आप ईमानदारी से करें भाई, ठीक है। बिल्कुल, पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? जल्दी आंसर जेपो। देखिए, मैंने आपको एक नियम बताया था, पहला वाला नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 दिख जाए, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, बस बात खत्म। पहला नियम यही बताया था। देखो इधर पहला नियम बता देता हूं मैंने कहां लिखवाया था, आपको तो याद है कि नहीं है, मैं बता देता हूं। इधर देखो, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, शानदार तरीके से, हल्का सा थोड़ा सा पेज स्लिप हो गया था, कोई बात नहीं है, चीजें अच्छी ही होती है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो बताओ सर इसके पीछे 2, 3, 7, 8, देखो 7 दिख रहा है लास्ट में, नहीं होगी। 8 दिख रहा है, नहीं होगी। 3 दिख रहा है, नहीं होगी। तो कौन सी हो जाएगी सर? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें भैया ना, शेयर भी करें। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको देखा
सर यहां पर 5 से पहले 2 आ रहा है, ये तो है, ये तो है। ये देखो इधर, यदि किसी संख्या के अंत में, ये देखो इधर, इसके पीछे 6 आ रहा है, 6 वाली तो होती है, 1 आ रहा है तो भी होती है, लेकिन किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट में कितना दिख रहा है? 2, और जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 दिख जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो बताओ, अगर समझ में आया है तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत सारी नई नई चीजें हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको क्लियर किया जाएगा। देखिए, अब आपको कुछ और बातें याद रखनी पड़ेगी। देखना इधर, जैसे मान के चलिए दोस्तों, आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, जैसे मान के चलो 0.0064 ऐसा दे दिया। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। जब ऐसा सवाल दिया जाता है तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4। पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसका मतलब जस्ट इसका आधा कर दो तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही आएंगे। पॉइंट के बाद 2। जैसे कैसे मान के चलिए, जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको करने के लिए, आराम से समझना। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको 0.000576, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, इसके करके दिखाना एक बार। प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। 0.0024, अगला है 0.24, अगला है 0.024, अगला है 0.24। इस सवाल का जल्दी से आंसर दीजिए मुझे दोस्तों, क्या आंसर आएगा इस सवाल का? मुझे वेट है आपके आंसर का। दोस्तों अभी आपको क्लियर किया मैंने थोड़ी देर पहले कि आप कुछ मत करो ऐसे सवालों में। ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो आपने गिनना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो अगर इसका मैं वर्गमूल निकालता हूं तो पॉइंट के बाद जस्ट इसका आधा कर दो। 6 अंकों का आधा कितना होता है? 3 होता है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। देखो पॉइंट के बाद 1, 2, 3 अंक किसी में आ रहे हो, तो ये इस तरह इनका आंसर, दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। जैसे बात करिए, जैसे मैंने बात करी दोस्तों आप सभी के सामने, जैसे अंडर रूट लगा दिया और मैंने बोला 0.0064। अब मैंने इसका देखा कि यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4 है। तो जब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंक आएंगे। तो 4 किसका होता है? 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 तो आएगा, लेकिन 8 के साथ क्या आएगा सर? 0 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। 64 8 का होता है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितने आएंगे सर? 2 आएंगे। और देखो इधर, जैसे सवाल के अंदर बन गया 0.0016, तो पॉइंट के बाद कितने हैं? 4 है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 2। बताओ सर 4 स्क्वायर 16 किसका होता है? 4 का होता है। 4 के साथ क्या आ जाएगा? 0 इज द राइट आंसर। 0 इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका मजा आएगा भाई सवालों को करने में, मजा आना चाहिए भाई। प्यारा सवाल है यार मेरे सामने ना, एक प्यारा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। ये पूछा गया सवाल है, ये अभी कोई एग्जाम हुआ था जिसके अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने। आप कोशिश करना कि आप बता पाएं। मैंने लिखा सर 6256 8673 4489। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। 625686734489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब इसका मैं वर्गमूल करता हूं ना, तो अंकों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, नया कंसेप्ट है। कितनी होगी, कितनी होगी।
ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, कोशिश करके देखना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो सीख के जाएंगे सर, मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, नहीं आएगा तो सीख के जाएंगे। ऑप्शन है 4 5 6, 4, इसको ऐसे कर लो, 4 5 6 देन 7। मैं आपको 12 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, करके दिखाना भाई सवाल को, प्यारा सवाल है, मजा आएगा ऐसे सवाल करेंगे तो आप अच्छा कुछ नया सीख के जरूर जाएं आप। देखिए मैंने बताया सर अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं या मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 9 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा जब भी आपको सवाल दिख जाए जिसके वर्गमूलों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ टोटल कितनी संख्या है सर? 12 संख्याएं हैं। मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, कुछ मत करना, संख्याएं गिनने ला कितनी है, 12 संख्याएं हैं, सीधा सीधा 2 का भाग लगा देना। जैसे 2 का भाग लगाओगे आंसर 6 इज द राइट आंसर। बोलो राधे राधे, जल्दी बोलो भाई, समझ में आया क्या? कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए और उसका वर्गमूल करने पर इसकी संख्या पूछे कि कितनी संख्याएं होगी इसके वर्गमूल में, कुछ मत करो, टोटल संख्याएं देखो सर कितनी संख्या है और उस संख्या के अंदर 2 का भाग लगा दो तो बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई आप। लाइक जरूर करें क्योंकि मजा तभी आएगा भैया ना, सवालों को सीख रहे हैं तो मजा, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो जरूर आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। चलिए कुछ और नए कंसेप्ट सीखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हम सीखते जाएंगे, मजा आता जाएगा आपको भी। अच्छे चीजें सीखेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को समझते समझते ही हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे दोस्तों। चलिए ऐसे सवाल आपने खूब देखे होंगे, पेपर में खूब आते हैं ऐसे सवाल और खूब अपन उनको गलत करके आते हैं ना, गलत करके आते हैं क्या? अब गलत नहीं होंगे भैया, है ना। इसका मान बताना है, आराम से आपको चीजें सीखनी है भाई, कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा, आराम से चीजों को करे। 12 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको प्रत्येक सवाल को करने के लिए। ऑप्शन भी दे दूंगा इसके, 12 8 4 6, 12 8 4 6। आराम से आप सीखो भाई चीजों को, है ना। सीखते वक्त बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, आराम से चीजों को सीखने की कोशिश करो बढ़िया से। नई चीजें मैं आपको बहुत सारी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखिए यहां 4 जीरो है, बाहर आएंगे तो 2 ही जीरो रह जाएंगे। इसका मतलब सर बताओ ये किसका स्क्वायर होता है? 100 का स्क्वायर। अरे 100 का स्क्वायर करोगे तो यही तो होगा। यहां कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, आधे जीरो आते हैं बाहर। जैसे बाहर अंदर 6 जीरो हैं तो बाहर 3 आएंगे, तो जैसे 2 है तो बाहर कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। तो ये किसका होता है सर? 100 का स्क्वायर ही हो गया। तो बताओ सर, या आप मुझे बताना, थोड़ा इसको जो है बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। इधर देखो, 4 प्लस ये अंडर रूट 44, इसका मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा सर मैं? 100 का स्क्वायर तो होता ही है, 100 लिख दिया मैंने इसकी जगह। 100 को 144 से गुणा करेंगे तो 144, 144 हो गया। 144 किसका होता है सर? 12 का। तो 12 का होता है तो 4 प्लस 12 कितना हो गया सर? 16। और 16 किसका होता है सर? 4 का होता है। तो 4 इज द राइट आंसर, इज द सी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं, पूछे ही जाएंगे आगे भी, तो अपने को गलती नहीं करनी है। यहां से सबसे पहले सर 2 और 2 जीरो के लिए 4 जीरो है, बाहर कितने आएंगे सर? 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो का मतलब 100 हो गए, 100 में 44 जोड़े 144 हो गए, 144 का मतलब 12 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, 16 का मतलब 4 हो गया। क्योंकि 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का होता है। बताओ कितने का होता है? 4 का होता है। क्लियर आ रहा है समझ में? तो एक सवाल और करके दिखाओ, देखिए फिर अगर आ गया ना तो फिर इस सवाल का जवाब लिखो कमेंट में।
अगर समझ में आ गया तो जवाब लिखो, मैं सबके कमेंट देख लूंगा, टेंशन मत लो, सबके कमेंट देखूंगा भाई मैं ना। 510 सबके कमेंट देखूंगा, टेंशन मत लो आप। 510 आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी हो समझ में आना अपना मेन पर्पज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए भाई। 289 बहुत बढ़िया सवाल है, करके दिखा दे भाई जल्दी से मुझे। भाई सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं, टेंशन मत लो, सबके कमेंट बाद में पढ़ूंगा मैं ना, कमेंट जरूर पढ़ूंगा भाई, कमेंट करते रहो बस आप तो। 21, 24, 23, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर चेपो, 12 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको, जल्दी से आंसर दो इसका भाई। पढ़ो बढ़िया से, नोट्स बनाओ बढ़िया, इनको लिखो कॉपी के अंदर ताकि एक अच्छे नोट्स आपके पास तैयार हो जाए। देखिए 289 कितने का होता है सर? 17 का, 17 का होता है ये। अब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज में कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये 17 का होता है तो इसको उठा करके यहां 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 17 आएगा। 17 को इसमें जोड़ेंगे बताओ, 344, 17 प्लस का ही है ना, 7 8 9 10 11 4 5 6 361 361 कितने का हो जाएगा सर? ये 20 का 400 होता है ना, तो ये 19 का होएगा। अब ये 19 जो है ये इसके अंदर देखो, इसका 19 हो गया ना, 361 किसका होता है? 19 का। ये 19 इसमें जुड़ेगा भाई, नॉर्मल आप समझना बात को। ये 17 इसमें जुड़ेगा, 17 जुड़ते हैं इसके अंदर, 361 हो गया। 361 किसका होता है सर? 19 का। तो बताओ सर ये 19 इसमें जुड़ जाएगा, 19 इसमें जुड़ेगा तो सर 529 हो जाएगा। और 529 किसका होता है सर? 23 का होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है। देखते देखते आप सवाल को बना पाएंगे। ये 17 का है, 17 को इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ दे 361, 361 किसका? 19 का। 19 को इसमें जोड़ा 529, 529 किसका? 23 का। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आपको क्लियर होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए भाई, मेन मकसद अपना यही है। चलिए अगला सवाल, अगला कंसेप्ट सीखो, सीखते जाओ भाई, सीखने में कभी भी टेंशन मत लो, ठीक है। देखो इधर आपको ऐसा दे दिया जाए कोई सवाल, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस और ऐसा दे दिया जाए इनफाइनाइट तक, तो कैसे करोगे इसको? जब ऐसा सवाल आपको पेपर में मिलता है तो आप डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि सवाल ऐसा गंभीर है। दोस्तों ऐसे में आपको 3-4 कंसेप्ट याद करवाऊंगा मैं, ऐसे में 3-4 कंसेप्ट आपको बताऊंगा। देखो इधर सर, इस 20 के 2 टुकड़े कर लो, इस 20 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके बीच का अंतर 1 आता है। मतलब मैंने सर इसके 2 टुकड़े कर दिए, होते तो वैसे 20 के टुकड़े 10 और 2 भी है, दोनों को गुणा करोगे 20 आ जाएगा। 20 × 1 है, दोनों को गुणा करोगे 20 आ जाएगा। 5 चौके 20 है, ये भी 20 आ जाएगा। लेकिन टुकड़ा ऐसा उठाना है जिनके बीच का अंतर 1 आए। कितना है सर? 1 आए। जिनके बीच का अंतर 1 आए ऐसा टुकड़ा उठाना है। तो 20 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 5 और 4, अंतर कितने का है सर? 1 का है। ऐसे 2 टुकड़े उठाने हैं जिनके अंतर कितना है सर? 1 का अंतर है। फिर देखना है आपको, दोनों टुकड़े करने के बाद आपको देखना है कि यहां पर चिन्ह प्लस का है। अगर यहां पर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर रहेगा। दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 है ना। अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर है। अगर यहाँ चिन्ह ऐसा होता, ये सवाल इस प्रकार का होता, इस प्रकार का ये सवाल होता, तो फिर आप इसके 2 टुकड़े करते 5 और 4। चिन्ह अगर माइनस का है तो छोटा वाला आंसर रहेगा, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर 4। दिस इज द राइट आंसर 4। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा आंसर रहेगा, इस राइट आंसर 5 हो जाएगा। चिन्ह अगर माइनस का है तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको कंसेप्ट याद रखना है। मतलब सर जो दी गई संख्या है उसके आप 2 टुकड़े करो, जिनके बीच का अंतर कितना आ रहा है सर? 1 आता है। तो बताइए सर समझ में आया क्या? जैसे मैंने बोला सर, यहां पर एक सवाल का आप खुद जवाब देना, एक सवाल का आप खुद जवाब देना सिखाऊंगा। ऐसे भी सवाल सिखाऊंगा मैं, तो ऐसे भी सवाल सिखाऊंगा
जिसके टुकड़े ही नहीं होते, जिसके टुकड़े ही नहीं होते, ऐसे सवाल भी सिखाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा सब कुछ। चलो ऐसे 56 56 56, ये लो सर, करके दिखाओ जल्दी से। इसके बाद एक और सवाल 420 420 420 इनफाइनाइट। सर 56 के 2 टुकड़े करे जिनके बीच का अंतर 1 होता है, तो 7 और 8 हो गए। देखो 7 को 8 से गुणा करते तो 56 आता है, अंतर 1 का ही आ रहा है। अगर यहां पर नेगेटिव चिन्ह है, इसका मतलब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 7 है, छोटा तो बड़ा आंसर। जब इन दोनों के बीच में यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो दोनों में कौन सा छोटा है? माइनस का आएगा। देखो इधर लिख देता हूं मैं, यदि माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर। बस दैट्स ऑल, इतना ही आपको समझना है, बस इतना ही आपके काम का है, तो ये आपको समझना है। अगर 56 आ रहा है, इसके 2 टुकड़े कर दिए, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यहां प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। 420 के 2 टुकड़े करे सर 20 और 21, देखो गुणा करके देख लो, 420 आएगा, 21 दूनी 42, 420 आ गया। चिन्ह किसका है सर? प्लस का है, तो बड़ा वाला आंसर। दिस इज द राइट आंसर 21 21 इज द राइट आंसर। अब आगे सर, अब आगे ऐसा दिखाई दे आपको कभी भी, जैसे ऐसे दिखाई दे जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जैसे जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, या जैसे कोई सा भी सवाल है यहां पर, जैसे ऐसा दिया गया है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों के अंदर, ऐसे सवालों के अंदर क्या होता है दोस्तों, कैसे करते हैं इसको बेसिक समझा देता हूं। पहले इसको करने के लिए सबसे पहले इसको x के बराबर मान लिया मैंने, इस पूरे को x के बराबर मान लिया, ये पूरा x बराबर लिख दिया मैंने। बेसिक बता रहा हूं, फिर ट्रिक भी बता दूंगा। अब मैंने क्या करा, इसको x के बराबर मान लिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ मैंने इसका वर्ग कर दिया। जैसे मैंने इसका वर्ग करूंगा तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका वर्ग करूंगा तो सर पहले वाले के ऊपर से, सारे के ऊपर से नहीं हट जाएगा। इस पूरे का अगर मैं वर्ग करता हूं तो एक वर्ग से एक अंडर रूट कटता है। कल भी बताया था, 2-3 दिन हो गए क्लास लेते हुए। कोई भी वर्ग होता है, जैसे x का वर्ग करता हूं तो ये y मिलता है, अगर इसका अंडर रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके पास अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बताओ सर, इसका स्क्वायर करूंगा तो शुरू वाले के ऊपर से हटेगा, केवल ये 11 के ऊपर से हट गया, और ये पूरा दोस्तों ध्यान रखना 11 और तो सेम ही रहेगा पूरा अनंत तक। और इसको क्या माना था आपने, यहां देखो, ये किस, ये सेम सकल भाई भाई दिख रहे हैं ना, इसका मतलब सर ये वाला जो पूरा टर्म है इसको x माना था क्या आपने? ऐसे का ही तो x माना था। तो बताओ सर, x स्क्वायर बराबर 11 इंटू हो जाएगा x, ये पूरे को x मान लिया मैंने, ये पूरे को मैंने x मान लिया, तो इस x से ये x कटेगा x बार, तो वापस से x बराबर क्या आ गया सर? 11 आ गया x बराबर। इसीलिए दोस्तों ये आ गया इसका बेसिक। ये तो था सर इसका बेसिक, ये इसका बेसिक था। ट्रिक में क्या करना होता है सर? कुछ नहीं करना है। ट्रिक इसकी क्या होती है सर? कुछ नहीं करना। इस अंडर रूट में आपको क्या दिख रहा है? देखना दोस्तों, इनके बीच में चिन्ह कुछ भी नहीं है। क्या दिख रहा है सर? 11 दिख रहा है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा सर? 11 ही आंसर हो जाएगा। बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है, तो 11 ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहां पर ऐसा दे दिया 3 प्लस नहीं है, ऐसा का ऐसा ही दे दिया 3 फिर 3 फिर 3 और ये यहां तक इनफाइनाइट तक दे दिया। दोबारा देखना, जब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा सर आंसर? 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? तो दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आया आपके पेपर में जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से भली भांति समझ में आई होगी दोस्तों।
आप इसी प्रकार प्यार स्नेह सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों ये सब आपके लिए किया जा रहा है। मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको दोस्तों ये वीडियो प्रीमियर रूप में मिल रही है। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए रख के जा रहा हूँ। मैं कहीं अर्जेंट मेरे को कोई काम आ गया है, इसी वजह से मैं थोड़ा अर्जेंट कार्य के होने के कारण मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बूंदी जा रहा हूँ। कोई मेरे को अर्जेंट काम आने की वजह से मैं आउट ऑफ बूंदी जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी रात तक निकलूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके चल जाता हूँ ताकि बच्चे जो है इसको कल आराम से पढ़ पाएँ, उनका नुकसान नहीं हो पाए। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलता हूँ आपको मैं, बिल्कुल दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।